अगर कुंडली के तीसरे और छठ भाव में जो बुध का है, बुध को लड़की, बहन, बुआ कहा गया है, अगर उसमें चंद्रमा है तो मानिए कि उस व्यक्ति की कुंडली में लड़की या बहन का ऋण है। उस व्यक्ति ने या उसके परिवार के मेंबरों ने अपनी अपनी लड़की या बहन को सताया है उसके जन्म से पहले या उन्होंने अपने समय के दौरान, तो उसकी कुंडली में ये ऋण आ गया है। और इसकी जो सिंपल सी पहचान क्या है कि जब कभी भी उनके घर में, परिवार में लड़कियों की शादी होती है, आमतौर पे वहाँ झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये इसकी छोटी एक पहचान है कि अगर किसी के नाखून नष्ट हो रहे हैं, इसमें राहु और केतु का कारण है उसका, चाहे वो पैर के हों, चाहे वो आपके हाथों के हों। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाल किताब विशेषज्ञ पंडित पलविंदर वैद्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हम लाल किताब के ही उपायों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक 5 ऋण के बारे में जाना कि 5 ऋण कौन कौन से होते हैं और उनका क्या उपाय है। आज हम बाकी के ऋणों के बारे में जानेंगे। टोटल 9 ऋण होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जिस ऋण के बारे में जानने वाले हैं वो है बहन का ऋण। तो इस बारे में आप हमें बताएं। वंदना जी, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात करी थी ऋणों की, उसी प्रकार ये आज हम चर्चा करेंगे 4 ऋणों की कि 4 ऋण कौन कौन से हैं। उसमें पहला ऋण होगा लड़की या बहन का ऋण, दूसरा ऋण होगा निर्दयता ऋण, तीसरा होगा अजन्मा ऋण, चौथा होगा कुदरती ऋण या देव और देवी ऋण। अगर हम पहले ऋण की बात करें, उसमें क्या है कि लड़की और बहन का ऋण क्या है। अगर कुंडली के तीसरे और छठ भाव में जो बुध का है, बुध को लड़की, बहन, बुआ कहा गया है, अगर उसमें चंद्रमा है तो मानिए कि उस व्यक्ति की कुंडली में लड़की या बहन का ऋण है। उसका कारण क्या है? उस व्यक्ति ने या उसके परिवार के मेंबरों ने अपनी अपनी लड़की या बहन को सताया है उसके जन्म से पहले या उन्होंने अपने समय के दौरान, तो उसकी कुंडली में ये ऋण आ गया है। उसका कारण यही है कि उसको जो अपनी इज्जत, मान सम्मान नहीं दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मारा भी गया होगा, ये भी हो सकता है। और इसकी जो सिंपल सी पहचान क्या है कि जब कभी भी उनके घर में, परिवार में लड़कियों की शादी होती है, आमतौर पे वहाँ झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये इसकी छोटी एक पहचान है। आगे चलेंगे हम। इसका जो अशुभ फल क्या है? व्यक्ति का जो है परिवार में नहीं बनती, शरीर दुर्बल हो जाता है, उनको दांतों की समस्या ज़रूर आती है, कई बार सुगंध आनी भी बंद हो जाती है, और व्यक्ति जो है उसकी न्यूनता भी आती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन होती है। यहाँ पे इसका जो सिंपल सा उपाय क्या है? व्यक्ति को फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। अगर वो कर सकते हैं, थोड़ी सी फिटकरी ले, सुबह जल्दी उठ के सूर्य उगने से पहले। हमारे बुजुर्ग भी दातुन करते थे, कड़वी होती थी वो। ये चीज़ें उनसे ही लिंक्ड हैं। उनके जो अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, वो देखना कि वो कीकर की या बबूल की दातुन करते थे, नीम की भी करते। सबसे बड़ी बात तो कड़वापन था। फिटकड़ी का काम भी वही है, दांतों को साफ करना सूर्य उगने से पहले। जो समय उठ के करेगा वो बुध का ये जो दोष होगा वो भी खत्म होगा, दांत भी मजबूत होंगे, और फिटकड़ी उसका साइंटिफिक इसमें रीज़न भी है, वो जान सकते हैं आराम से। बड़ी छोटी सी बात है। और क्या है कि उनकी जो बहन है उनको मान सम्मान दें, उनकी सेवा करें, उनका जो है उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको इज्जत मान सम्मान दे बहन और बेटी को। छोटी सी बात है। यहाँ पे एक थोड़ा सा उपाय एक और है। अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर जो है सप्तम दृष्टि के अनुसार इन्हीं दोनों भावों को कोई मित्र ग्रह नहीं देखता, या यहाँ पे ये जो ग्रह बैठा है चंद्रमा नीचता में बैठा है, वृश्चिक राशि का बैठा है, या फिर सप्तम दृष्टि के अनुसार राहु या केतु उसको देख रहा है, तो मान लीजिए जिस 100% डैम श्योर है कि ये है। उसका उपाय ये भी है कि ये जो करने के बाद एक कौड़ियाँ ले लें, 6 कौड़ियों को जलाएं। 6 कौड़ियों को जलाने के बाद जब उनकी राख हो जाए, उसको जल में प्रवाहित कर दें सोमवार के दिन। ये जो दोष है ये आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा।
इसके बाद हम बात करेंगे निर्दयता ऋण की। तो ये निर्दयता ऋण क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी ज़रूर। दूसरा ऋण जिसको हम जालिमाना ऋण या निर्दयता ऋण कह देते हैं, इसका कारण क्या है कि अगर कुंडली के दशम और 11वें भाव में, लोगों को भी पता है कि दशम और 11वां भाव शनि से रिलेटेड है, अगर उसमें सूर्य, चंद्र या मंगल हैं तो ये ऋण कुंडली में व्याप्त होगा। उसका कारण क्या है? सरल सा है कि उस व्यक्ति ने धोखा किया होगा, या उसने मकान जिससे भी लिया होगा धोखा उसने ज़रूर किया होगा, पैसे हड़पे होंगे या किसी से संपत्ति छीनी होगी उनके। जैसे हम बातें करते आ रहे हैं कि पता ये उसने पहले जन्म में या उसके पूर्वजों ने ये काम ज़रूर किया होगा, दैट्स वाई उनकी कुंडली में ये दोष है। इसकी पहचान क्या होगी कि उनका जो घर है वो, उसका जो मेन गेट है वो दक्षिण में ज़रूर होगा, या फिर दक्षिण का दरवाज़ा ज़रूर होगा, या फिर और क्या होगा कि ये जो घर होगा वो अनाथों से या जिनके बच्चे नहीं होंगे उनसे वो ज़मीन ली होगी, उनसे वो घर लिया होगा, या फिर ये जो घर है उसके सामने गंदी नाली जिसको हम बोलते हैं वो बह रही होगी, या फिर हम कहेंगे कि ये जो जगह है कुएं के आसपास बिल्कुल नज़दीक भी होगी, या फिर बिल्कुल रास्ते के ऊपर बनाई होगी। ये इसकी पहचान है। तो इससे अनिष्ट फल क्या होगा? विपत्तियाँ आने लग जाएंगी, घर का गिरना, अग्निकांड, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह सारे होने लग जाते हैं। ये इसकी पहचान है। इसका बिल्कुल सरल ही उपाय है मजदूर। शनि महाराज क्या है? शनि ग्रह कोई गलत नहीं है। शनि महाराज कहते हैं कि जो मजदूर लोग हैं, जो स्वीपर लोग हैं, उनको आप मान सम्मान दें, उचित उनकी जो मजदूरी बनती है वो उनको दें। शनि महाराज इतने से अच्छे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि लगभग 100 मजदूरों को आप अच्छा भोजन खिलाएं शनिवार के दिन। ये करने के बाद आप हर शनिवार को अगर खिलाएंगे तो आपका काम भी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि दशम भाव कर्म का है, शनि भाव कर्म के कारक हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वो अच्छा ही फल पाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि कर्म के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, अच्छा व्यवहार भी तो अच्छा कर्म ही है। जो व्यक्ति किसी के साथ, परिवार के मेंबरों के साथ जो हमने बातें करी, लगभग अपने सभी से अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको ग्रह कुछ कहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे तो शनिदेव की बात है। आजकल लोग शनिदेव से डरते बहुत हैं। ये 7.5 आ गई, ये ढया आ गई, ये हो गया, वो हो गया। शनि महाराज अपना आने पे अपना जब उनका चक्कर चलता है वो ज़रूर ही न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, वो जज हैं सभी ग्रहों में, उनको माना जाता है। उनका काम सिर्फ न्याय करना है। सोचिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये सोचिए आपने या आपके परिवार के मेंबर ने कुछ ना कुछ गलत किया है जिसको अभी आपको सहायता मिल रही है। मुझे ज्ञात है, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। मेरा एक मित्र आया तो वो कोई अनाज का कार्य कर रहा था, अनाज भी ऐसे रिलेटेड, कुदरती बात है, लोहे की परखी के साथ वो कार्य कर रहा था। एक तरह से उसने गेहूं की चोरी करी। तो चोरी करने के बाद जब वो गेहूं की चोरी कर रहा था, उसने थैले में ऐसे ऐसे निकालता रहा। उसने ये नहीं ध्यान दिया कि जब गेहूं निकालते हैं वो एकदम से निकलती है बोरी से, चावल नहीं निकलते। गेहूं निकला, उसके ऊपर 4-5 बोरियां गिर गई एकदम से। उसका जो पैर था वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो उसने मेरे से, चलो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसके वो फ्रैक्चर के ऊपर प्लास्टर लगा। तो उसने मुझसे बात करी, ये क्या हुआ? मैंने कहा भाई क्या कार्य कर रहा था तू? कहता अभी मैंने ये किया, और वो जो गेहूं थी एक तरह से वो चोरी ही थी, हमारे रिश्तेदार की थी, उसने हमारे पैसे रखे थे, हमने सोचा चलो मैं इसकी ये गेहूं ही निकाल लेता हूँ। मैंने कहा भाई तुमने पैसे नहीं लिए? कहता वो मना कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इनडायरेक्ट वे में मैं ही निकाल लूँ, क्या मेरे पैसे मार लिए तो मैं निकाल लूँ। तो मैंने सोचा, मैंने उसकी चार्ट देखा, तो मैंने बोला कि तुम्हारा शनि के अंदर शनि की ही अंतर्दशा थी, और जब शनि आए तब वो कार्य उसका हुआ, उसका तो रिजल्ट मिला। जिस व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया उसने अपना कर्म गलत किया। आप किसी के साथ गलत क्यों कर रहे हो? नेचुरल वे में आप कर सकते हो, अच्छे तरीके से भी आप ले सकते हो। ऐसी जो चीज़ें हैं, इसका जो शमन है यही सिंपल है कि मजदूरों की सेवा करें, मजदूरों को अच्छा भोजन खिलाएं शनिवार के दिन, आपका उपाय हो जाएगा। क्या ऐसे लोगों को कोई सावधानी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि सावधानी यही है कि आपका, चाहे आपकी गली में स्वीपर आता है या मजदूर आता है, उसको संपूर्ण मजदूरी दें। आपके घर में कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वो पत्थर वाला मिस्त्री ही है, चाहे वो पेंट वाला है, चाहे वो राह चलता राहगीर है, चाहे वो कोई भी भिखारी है, आपने नहीं पैसे देने, कोई आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी है, आप ना दें, मगर गलत ना बोलें, गलत ना करें। जो आपने एक बार पैसे सेट कर लिए मजदूरों के साथ, आप उनको उतने पैसे दें, अपनी खुशी के अनुसार, अपनी इच्छाओं
के अनुसार 100-200 ज़्यादा भी दे देंगे, कोई गलत नहीं होगा, वो खुशी ही होगा, वो आपको दुआएं ही दे के जाएगा, क्योंकि आपने उस घर में रहना है। चाहे आपका गाड़ी का मैकेनिक भी है, लोहे शनि से भी संबंधित है, लकड़ी के कारोबार से भी संबंधित है, कई कारोबार हैं शनि के। अगर आप जाते हो, किसी की मजदूरी पूरी दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो दोष होगा वो अपने आप आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अजन्मे ऋण की। तो ये बताइए कि इसके कारण क्या होते हैं, इसको पहचाना कैसे जा सकता है और इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं? जी ज़रूर। अभी जो ऋण है वो अजन्मा ऋण है। देखिए, मित्र सभी के होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र से धोखा करता है, उसके कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, चंद्र या मंगल होंगे। वो उसने ये जो हमने बातें करी, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि ये जो चीज़ें जिनकी भी कुंडलियों में हैं वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि वो ये कृत्य बिल्कुल भी ना करें, तो आगे चल के उनको या उनकी संतानों को दिक्कत आएगी। तो ये जो बात थी, राहु जो है 12वें भाव का है, मालिक जो है, तो वहाँ पे अगर सूर्य, चंद्र और मंगल हैं तो ये अजन्मा ऋण है। कारण वही कि मित्रों को धोखा दिया, मित्रों के पैसे रखे, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ये दोष आ जाएगा। इसका पहचान क्या होगी? या तो जो भूमि है दक्षिण में खाली भूमि होगी, खाली प्लाट होगा, या वो जो घर है वो बिल्कुल एंड में दक्षिण की तरफ होगा, दक्षिण के जो खाली स्थान होगा, जैसे मैंने आपको बोला। और क्या होगा कि दरवाज़ा जो है उसके बाहर भी ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसकी जो फल क्या होगा? फल ये होगा कि व्यक्ति जो है उसकी दोस्तों के, मित्रों के साथ अच्छी नहीं बनेगी, दोस्तों के साथ वो धोखा करेगा, और उसके मित्र या वो जब पैसा हड़पेगा तो मानसिक तौर पे राहु डेल्यूजन भी पैदा करता है, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको भी वो उदलित करेगा, वो अपने आप को संतुलित करने में असहज महसूस करेगा। राहु अपना जो है, राहु का मेन कार्य क्या है? डेल्यूजन पैदा करना। वो एकदम से चढ़ाता भी, आपने देखा होगा कई लोग एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं। रानू मंडल थी, सिंगर बनी, एकदम से ऊपर गई, राहु। आप उनकी कुंडली निकलवा लीजिएगा, उनकी भी राहु की ये चीज़ चल रही थी, दशांतर दशा की बात होगी, एकदम से नीचे आ गई। तो ये राहु ही है जो एकदम से ऊपर चढ़ाता है, एकदम से नीचे गिरता है। जो भी व्यक्ति हैं एकदम से ऊपर चढ़ते हैं, एकदम से नीचे गिरते हैं, ये राहु का ही कमाल है। क्योंकि स्थिर रखना अपने आप को बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति रख सकता है वो कामयाब होता है। तो इसका क्या होगा कि घर में जैसे काले रंग के जानवर हैं, चाहे वो कुत्ता ही हो, जैसे भी हैं अगल बगल में हो, वो मर जाएंगे। नाखून व्यक्ति के नष्ट होने लग जाएंगे किसी भी प्रकार के। अगर किसी के नाखून नष्ट हो रहे हैं, इसमें राहु और केतु का कारण है उसका, चाहे वो पैर के हों, चाहे वो आपके हाथों के हों। तो वो जो स्थिति होगी मानसिक, जैसे मैंने बताया, वो भी जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सिंपल सा उपाय क्या है? श्रीफल, नारियल, बहुत कारगर उपाय है। नारियल साउथ में बहुत चलता है, और वैसे भी जब कलश की स्थापना होती है वो साक्षात लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। उसके ऊपर पानी वाला नारियल ही रखा जाता है, जो बाहर से हरा होता है, ड्राई होता है, अंदर उसके जल होता है। तो जब उस इतने एक 50 रुपए के नारियल को आम के पत्तों के ऊपर हम कलश के ऊपर रखते हैं, वो साक्षात श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का रूप मान के हम लक्ष्मी का, विष्णु जी का आवाहन करते हैं। कितनी प्रसिद्धि है उस चीज़ की। आपका जो 50 रुपए का नारियल है वो राहु का दोष भी दूर करेगा, शनि का दोष भी दूर करेगा, केतु का दोष भी दूर करेगा, कई प्रकार के दोष ये दूर करता है। और आपने करना क्या है? शनिवार के दिन अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि राहु और जो केतु की जो स्थिति है वो हमेशा वक्री रहते हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको जल में प्रवाहित करें। ये जो दोष होगा आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा। हर शनिवार आप कर सकते हैं। जिनके पास भी जल की व्यवस्था नहीं है, चलते पानी में बहाना है, शुद्ध नदी में बहाना है, वो महादेव जी के चरणों में इस चीज़ को रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने मन की जो है, क्योंकि वो विश्व के गुरु हैं महादेव जो हैं, उनके चरणों में आप रखे। आपकी जो मन में चल रहा है, ये ऐसी स्थिति चल रही है, आप बोलें, आहिस्ते आहिस्ते इसका जो शमन हो जाएगा। अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, ये बड़ी बात है। राहु जो है ये गरीबों का भी रक्षक है। जिसका कोई रक्षक नहीं उसका राहु भी रक्षक है। राहु ये नहीं है कि उद्दलित करता है, राहु रक्षा भी करता है। जिनकी कुंडली में राहु महाराज पड़े हैं उनकी वो रक्षा भी करते हैं, उनको वो बचाते भी हैं। जिनकी कुंडली में जो कुपित हो जाएंगे वो जेल की यात्रा भी करवाते हैं, नशे में भी डालते हैं। बड़ा डीप कंसेप्ट है, हम इतने में ज़्यादा चर्चा में नहीं जाएंगे।
तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, मार धाड़ भी हो जाती है और दोष भी लगते हैं इस दोष के कारण। तो यही बात है कि अपने मित्रों के साथ अच्छा संबंध बना के रखें, उनको मान सम्मान दें, ये दोष आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा। आपने बात करी नारियल की, तो नारियल कौन सा, कच्चा होना चाहिए या जटाओं वाला पानी वाला नारियल होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। जटाओं वाला नारियल और जिसके अंदर जल हो वो नारियल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ड्राई नारियल आता है, बाहर से सूखा होता है मगर अंदर से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, वो नहीं, वही हमेशा यज्ञ के काम आता है। यह जो नारियल होगा ऐसा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आती है अब बारी कुदरती या फिर देवी देवताओं के ऋण की। तो इस बारे में हमें बताइए कि इसके क्या कारण होते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है और इसको ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं? जी, अभी जो आज का हमारा आखिरी ऋण है और 9वां ऋण है, कुदरती ऋण बोलते हैं इसको या देव और दैवी ऋण बोलते हैं। अगर कुंडली के छठ भाव में चंद्रमा, जैसे वो उस और इंगित भी करता है जो हमने पहला ऋण बोला था कि छठ भाव में अगर चंद्रमा है वो दोष देता है, दो दोष देता है। एक तो है ये वाला और दूसरा वो वाला। तो इसमें अगर चंद्र या मंगल है तो ये दोष है। इसका कारण क्या होगा कि आपने किसी की दूसरे की संतान को नष्ट किया होगा। आमतौर पे लोग किसी को इंस्टिगेट करते हैं कि चल भाई लड़की हो गई, इसको मार, इसको चल, होता है, ये ट्रेंड चला, पहले ज़माने में भी होता था। जो माँ थी वो नहीं चाहती थी, जो पिता था वो नहीं चाहता था, मगर उनको किसी ने इंस्टिगेट किया कि चल भाई हमें लड़की नहीं चाहिए। तो उन्होंने अगर ऐसा कृत्य किया होगा तो उनकी कुंडली में ज़रूर होगा, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। या फिर कुत्तों से घृणा करनी, केतु पुत्र का, लड़के का कारक है, केतु का ये घर है। अगर हम कुत्तों को मारते हैं, ज़बरदस्ती मारते हैं, जो कुत्ता गलत कर रहा है, हल्क गया या किसी समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, वो बात गलत है कि उसका खुद का कर्म गलत हो गया। सबसे वफादार कुत्ता ही होता है। जो व्यक्ति कुत्ते को मारता है उसका भी ये कारण है। या फिर हम लालची होकर किसी का धन हड़पते हैं, उसका भी ये कारण है, ये दोष है। इसका जो फल है, संतान नष्ट होती है आगे चल के। जो संतान पैदा होती है अपंग पैदा होती है, उसको कोई ना कोई दोष होता है, उसको वाणी का दोष होता है, उनको सुनने का दोष होता है। ये दोष हैं, आप देख लेना उनकी कुंडली निकलवा के। जिनके ये बच्चे पैदा हुए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जिनके भी ये बच्चे पैदा होते हैं वो इस दोष की तरफ ध्यान दें। अगर उनकी या उनके परिवार के किसी के व्यक्ति के ये दोष ना हो तो इसका सरल उपाय क्या है? जो विधवा हैं उनकी सेवा करें। जहाँ पे भी आपको विधवा मिलें, अपनी इच्छा के अनुसार उनको आप कपड़ा, अनाज, धन अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। आप जो है कुत्तों की सेवा करें, काले, भूरे, सफ़ेद जो भी आपको मिलता है। अगर डॉग शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ जा सकते हैं, या फिर वो जो गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं आप उनकी सेवा करें। ये जो दोष है आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा। जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कान में सोना पहने, बड़ी बात है। मेल मेंबर्स भी पहन सकते हैं। अगर कोई भी मेल मेंबर कानों में सोना पहनता है, कई बार भगवान परमात्मा अपने आप सिद्ध कार्य करने के लिए, व्यक्ति के जो दोष हैं उनकी निवृत्ति के लिए अपने आप कुदरती कई लोगों ने पहन रखे होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर वो दूसरा पहनते हैं तो क्यों ना सोने की तारी पहन लें। उन्होंने कान में तो पहन ही रखा है, तो ये जो दोष होगा आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा इसके अलावा, जिनके भी कुंडली में छठ भाव में चंद्रमा है, वो कुपित हैं, वो दूषित हैं, उनको किसी भी मित्र की सहायता नहीं मिल रही। मित्र मंडली होती है, ग्रहों की भी मित्र मंडली होती है। आपके मेरे मित्र हैं। जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ, अगर मेरे मित्र आके मुझे ढांढस बताते हैं तो मैं अप हो जाता हूँ। आपके भी जब मित्र आपके पास होते हैं, नॉर्मली व्यक्ति अप हो जाता है। तो अगर उसको मित्र की सहायता नहीं मिल रही, जो मैंने दोषों की हमने बात करी, तो अगर ये दोष है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो छठ भाव में जिसके भी चंद्रमा होगा उसको जल, दूध और चावल का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं मानते वो करके देख लें। मैं तो दावे के साथ यही कहूँगा कि जिनकी भी कुंडली में ये छठ भाव में चंद्रमा है वो इस चीज़ का दान ना करें। वो लाल चीज़ का दान कर सकते हैं, वो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे कि लाल चीज़ हमारा गुड़ भी हो गया, लाल रंग की दाल हो गई, और वीरवार के दिन पीली दाल होगी जिसको हम चने की दाल भी बोल सकते हैं। इन चीज़ों का वो दान करें क्योंकि मित्रों की सहायता मिलेगी, गुरु की, मंगल की और सूर्य की। तो डेफिनेटली आपका चंद्र भी अच्छा होगा, आपको लाभ भी होगा। लाल कपड़े हो गए, लाल वस्त्र, जो हम कहते हैं पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, ये भी दान कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप ये नहीं मैं कहूँगा कि आप स्पेशली मंदिर में जाके दें। किसी भी व्यक्ति को
जैसे पीले कपड़े देने हैं गुरु को, ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो साधु भी हो। मगर उस समय ये ध्यान रखना होगा कि कुंडली में उनके ग्रहों की स्थिति क्या है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि ये जो दालें हैं आप महादेव के चरणों में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। कपड़ों का जो दान है वो जिनकी कुंडली में, आप, मैं माफ़ी चाहूँगा आपने ये कपड़ों की बात करी तो मैं ये कहना चाहूँगा जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल है या सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है, उनको कपड़े का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपने आज हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, लाल किताब के उपाय बताए। उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आएंगे। और जानकारी के लिए दर्शक हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। पंडित पलविंदर वैद्य उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। और मैं यही कामना करता हूँ कि इन वीडियो के जरिए लोग जागृत होंगे, औरों को भी जागृत करेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला, लाल किताब का ये पहला ही वाक्य है। अगर हम किसी का भला करेंगे, चाहे इन वीडियो के माध्यम से द्वारा ही ये भला भी होगा किसी ना किसी का। अगर आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। ये आपकी मंशा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये व्यक्ति की अंतरात्मा है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को जागृत करें, अपनी संस्कृति की तरफ लौटें और अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करें। मैं तो यही कहूँगा सभी धर्म सर्वोपरि हैं, अपने धर्म को मानें, जो आपके धर्म के अनुसार कार्य हैं उनको करते जाएं। आपकी जो लाइफ है सुख शांति समृद्धि से बढ़े और अपने आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो देव देवी हैं, वो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।